वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड शिक्षा मित्रों के मैटर पर एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोर्ट का जो स्टेटस है वो दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। डियर, आप जानते हैं कि गुड्डू सिंह की तरफ से एक रिट पिटीशन लगाई गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र हैं और उनकी तरफ से ये पूरे केस को चैलेंज किया गया है। आप जानते हैं कि एनसीटी के द्वारा बनाए हुए 28 जून 2018 के गजट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरी तरीके से क्वैश कर दिया गया था 11 अगस्त 2023 को। उसके बाद हुआ ये कि चूंकि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट काफी ज्यादा मात्रा में सिलेक्ट हैं और उसी गजट के अकॉर्डिंग ये लोग सिलेक्ट हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर गुड्डू सिंह एक शिक्षा मित्र हैं। अब इन्होंने केस फाइल किया हुआ है कि जब गजट क्वैश हो चुका है 11 अगस्त 2023 का, तो बीएड के कैंडिडेट अब किस आधार पर एलिजिबल हैं, उनको बाहर करिए। 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं उनको बाहर करके और जो कट ऑफ 40-45 लाइए, चूंकि 60-65 अप करके की गई थी कट ऑफ भर्ती जब हुई थी 69,000 की, तो 40-45 डाउन करके और बीएड को बाहर करके उन सारी सीटों को शिक्षा मित्र और बीटीसी के कैंडिडेटों से फुल कर ली जाए। इस तरीके का जो केस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। देखिए डियर, इस केस में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप जानते हैं ये कोई केस अभी भी ओपन कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, रजिस्ट्रार विभाग तक है। लगातार तीसरी बार ये रजिस्ट्रार विभाग तक पहुंचा है और इसके संदर्भ में आप यहां पर देख सकते हैं आइटम नंबर 48 पर रजिस्ट्रार ऑनरेबल कोर्ट रजिस्ट्रार पर है ये, और आने वाली 7 मार्च को इस केस को लिस्ट किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि अभी ये ओपन के लिए जाएगा या नहीं, क्योंकि इसके पहले भी एक याचिका पहुंची थी वेस्ट बंगाल से अर्नो घोष की। जब अर्नो घोष की एक याचिका पहुंची थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी रजिस्ट्रार लेवल से ही निस्तारित कर दिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुरानी भर्तियों को आप इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं आप रीओपन नहीं करा सकते, री हेयरिंग नहीं करा सकते। उस समय की कंडीशंस क्या थी, ये सारी जो बातें हैं उनको लेकर के इस तरीके से कई बार रजिस्ट्रार लेवल से ही जो केस था वो डिसमिस किया जा चुका है। अर्णव घोष वाले उदाहरण को आप समझ चुके होंगे। फिलहाल 7 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण सुनवाई रजिस्ट्रार लेवल पर होने जा रही है। देखिए डियर, यहाँ पर कई तथ्य और रखने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट किस आधार पर सिलेक्ट हैं। बीएड के कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम जो है ऑलरेडी रामशरण मौर्य वाले केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी प्राप्त होने के बाद हमने सिलेक्शन लिया है। वहां पर जो शिक्षा मित्रों की तरफ से यानी कि जो गुड्डू सिंह की तरफ से एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर केवल कट ऑफ को लेकर के मामला था, 40-45 को लेकर के मामला चूंकि गया था माननीय कोर्ट, वहां पर यह एनसीटी के गजट को किसी भी आधार पर चैलेंज नहीं किया गया था। तमाम दलीलें यहाँ पर रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेटों के अगर पक्ष की बात की जाए जो चयनित हैं, मजबूत है। क्यों? क्योंकि अर्णव घोष जी की जो याचिका है वो इसी तरीके की एक भर्ती को लेकर के गई हुई थी, जिसको रजिस्ट्रार लेवल से पूरी तरीके से निस्तारित करके डिसमिस कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश में 69,000 में बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उनके फेवर में फैसला जाने के चांसेज हैं। लेकिन आने वाली 7 मार्च 2024 को जैसे ही रजिस्ट्रार लेवल पर इस केस को रखा जाएगा, तभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि केस ओपन कोर्ट में जाता भी है या रजिस्ट्रार लेवल से ही निस्तारित कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में जुड़ी अपडेट से आप रूबरू हुए होंगे। कोई आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।